हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी रीजनिंग की क्लास जो है आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, जिसके तहत हमने लास्ट क्लास में कुछ कोडिंग डिकोडिंग को आखिर तरीके से पूर्ण तरीके से समाप्त किया था। उसी के अंतर्गत अब हम आगे नए चैप्टर लेके आए हैं जो है आपका नाम वर्गीकरण। ये अपना काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कईयों को ये लगता तो ईजी है, पर हम इसको इतने और कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू होती जाएंगी और बिल्कुल हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। इसीलिए आपको हमारे साथ बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है, जिससे आपकी कोई भी चीज की लॉस ना हो और आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल हेल्प मिली। ठीक है, चलिए अब हम चालू करते हैं। अपना क्या है वर्गीकरण। वर्गीकरण में सीधे बात है, वर्गीकरण का मतलब ये है कि आपको अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको सबसे पहले व्यवहारिकी का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिकी का ज्ञान मतलब कि किन चीजों का आपस में क्या संबंध होता है, उनमें आपका क्या डिफरेंस है, ये चीजों के बारे में आपका वर्गीकरण का बोला जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण में सीधी सीधी बात यह है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक चार किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बताना क्या है कि चार किसी ना किसी प्रकार से भिन्न है। मतलब कि आपको जो ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन में से छांटना है निम्न में से कौन भिन्न है। तो आपको वहां पे ये चेक करना है कि चार लोगों में संबंध कौन सा है। ठीक है, यदि आप यहां से देख रहे हैं कि एक में तो अलग है, बाकी सब और अलग है। ठीक है, ये जब कुछ चीजें हैं तो आपको बस मेन आंसर निकालते समय एक चीज का ध्यान रखना है दिमाग में कि आपको जो चार चीजें आप बता रहे हो खास कि ये सब समान है और ये असमान है, तो वो चार चीजों में आपको समानता का एक संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंध। यदि आप वो संबंध बता पा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, नहीं तो फिर इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी और आप पे वो चीज नहीं बनेगी। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो वर्गीकरण वही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या कि आपको संबंधों के बारे में जानकारी होगी तो आपके कभी भी आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको बिल्कुल सटीक संबंध निकालना है। क्यों? अपन कोई हिसाब लगा रहे हो, जो एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया है वो अलग हिसाब लगा, तो कोशिश ये करना है कि अपना जो आंसर है और जो अपने एग्जामिनर का आंसर है दोनों आपस में क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है बात? चलिए अब हम चलते हैं क्लास उसके क्वेश्चंस के पास। तो वही चीज है, आपको जो संबंध है आपको पता करना है कि इन सभी में एक सा संबंध लगाना है। ठीक है, जो चीज हम लगाएंगे कोशिश करना कि आपके भी वही है, हमारे साथ आंसर आता जाए। तो फटाफट ABC या 1 2 3 में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। क्लियर है? चलिए, इस पर आपको प्रश्न इस प्रकार मिलेगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इन 5 शब्दों में से 4 किसी ना किसी प्रकार से क्या हैं? आपके समान है। 4 किसी ना किसी प्रकार से आपके क्या पाए गए हैं? समान पाए गए। तो ये वाला वर्ड है क्या? किसी ना किसी प्रकार से कैसे हैं? ये समान है तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अभी पहले समझ लीजिए, आपको हमेशा ये काम में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। आप यदि पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको जरूर मिलेंगे ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इस प्रकार ये अपना एक समूह निर्माण करते हैं। ये एक समूह बनाएंगे। बताइए कि इनमें से कौन एक ऐसा शब्द है जो अन्य 4 से भिन्न है। इस भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो फटाफट आपको पढ़ लेना है एक बार में और समझ जाना है। ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मिठाई, केक, पेस्ट्री और ब्रेड और बिस्किट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दिमाग लगाया कि आपको 4 ऑप्शन ऐसे ढूंढना है जिनमें कोई ना कोई समानता हो। तो सबसे पहले अपन ने तुरंत लगाया क्या कि मिठाई, केक, पेस्ट्री और बिस्किट। मान के चलिए ये आपने दिमाग लगाया क्या कि ये सब मीठे होते हैं, ब्रेड नहीं होती। तो भैया कई बार ब्रेड भी मीठी होती है, मीठी ब्रेड भी आती हैं, तो वो अपन उसको नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा सोचा क्या कि मिठाई, केक, पेस्ट्री और ब्रेड ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, बिस्किट कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। या आपका आंसर क्या मन में बन रहा है, या तो आपने कोई ना कोई ब्रेड लगा दिया होगा या मिठाई लगा दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। तो चलिए इसका हम रीजनेबल आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर आपको देने की कोशिश करते हैं। इसका परफेक्ट आंसर क्या बनेगा कि केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट।
ये तीनों चीज, चारों चीजें ये कहाँ मिलती हैं आपको? ये सब मिलती हैं आपको बेकरी में। कहाँ मिलती हैं? बेकरी में। बेकरी मतलब क्या? अपनी डेयरी, उसे बोलते हैं अपन डेयरी, सॉरी डेयरी नहीं बेकरी, ठीक है, जहाँ पे अपन का ये सब आइटम्स मिलता है अपन का, ठीक है, ये सब बनाने की चीजें भी मिलती हैं और आपको ये सब, तो ये कहाँ मिलती है आपको? बेकरी में मिलती हैं। पर मिठाई कहाँ मिलेगी आपको? स्वीट की शॉप पर, ठीक है, मिठाई की दुकान पर ही। अब किसी के मन में ये नहीं कह रहे सर आजकल तो भैया मिठाई की दुकानों पे भी यही सब चीजें मिल रही, तो भैया वो बात की बात है। अब वही है कि आपकी दुकान एक है, आप उसमें सब कुछ भर लो, आपकी मर्जी, लेकिन बनाई तो अलग अलग गई है ना। तो आपको यहाँ पे ये है कि ये सब है बेकरी के आइटम, तो इनमें ये सब समूह में आ गए, और ये आपका क्या हो गया? मिठाई एक अलग है। तो इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर संबंध ढूंढना है, ठीक है। तो ये हमने लगाया ना, ये सब कैसे हैं आपके? बेकरी के आइटम, तो इनमें एक संबंध बन गया, ये एक ही घर के हो गए, ठीक है, और ये अलग हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको संबंधों को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन चल करते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला बिल्कुल परफेक्ट आंसर देना है आपको। अगला है गेहूं, धान, ज्वार, अनाज और सरसों। तो अब आपका आंसर फट से आपने अनाज लगा दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये सब है अनाज, ये सब क्या है आपके? अनाज, ठीक है। और ये क्या है? ये खुद एक अनाज है, मतलब ये सब एक समूह बना रहे हैं अनाज का, और अनाज एक अलग से एक पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका? अनाज आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? अनाज आंसर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो अनाज आंसर आ गया। अब अगला, सोना, निकिल, प्लेटिनम, टंगस्टन और हीरा। अब यहां पे थोड़ा सा सोचिए, सोना, निकिल, टंगस्टन और हीरा, ठीक है। तो यहां पे आपने जैसे ही सोचा क्या कि ये सब, सोना भी एक अच्छी धातु है महंगी वाली, ये भी निकिल भी है, प्लेटिनम भी है, टंगस्टन और हीरा, तो इनमें संबंध बनाना है कि अब अलग तो सब एक से अच्छे लग रहे हैं आंसर में, ठीक है, सब आंसर अच्छे लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आंसर बताना है सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स आंसर हम बता देते हैं कि आंसर आने वाला हीरा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मन में क्या आया कि कठोर धातु, ठीक है, तो वो भी है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। रीजन के आंसर दोगे तो कभी आपको आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। आंसर हम बताते हैं क्या? आंसर है हीरा। क्यों? क्यों? ये सब है आपकी क्या? ये सब है आपकी धातुएं। क्या है ये? धातु, ठीक है। और हीरा क्या है? हीरा एक कोयले का क्या है? ये अपर रूप। तो ये आंसर ऐसे ही देना है, एकदम सेंसिबल और रीजनेबल आंसर चाहिए अपन को। क्या है कि ये सब है आपकी धातुएं, और हीरा क्या है? आपका एक अपर रूप है। काय का? कोयले का अपर रूप है, ठीक है। हीरा एक कोयले का ही अपर रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सॉरी कोयले या कार्बन का अपर रूप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हीरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला आंसर देना है। तो भैया जो चीज आ रही है उसका रीजन के साथ आंसर दोगे, कभी कोई गलत नहीं होने वाली चीज। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, सोना, चांदी, जिंक, तांबा और पीतल। अब फिर से आपने देखा क्या? सोना, चांदी, जिंक, तांबा और पीतल। अब यहां पे फिर से आपने हिसाब लगाना है क्या कि ये आंसर क्या है। तो आपको फटाफट इन चीजों के बारे में, वही हम बोल रहे भैया, रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब कुछ जाननी होगी, नहीं तो आप पे कुछ नहीं बनेगा। यदि आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप गलत कर दोगे। तो यहाँ पे आपने फिर से देखा क्या कि सोना, चांदी, जिंक, तांबा और पीतल, ठीक है। तो अब यदि आपने सोने के बारे में भी सुना होगा, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चांदी भी, ठीक है, जिंक भी आपको अलग से निकाला जाता है, तांबा भी निकाला, पर पीतल जो है, तो फिर से आपका आंसर क्या बनने वाला है? पीतल। पर कारण क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी हैं धातु, और ये है एक, इस बार क्या है? मिश्र धातु। तो बस इन चीजों, इस तरीके से आपको फैक्ट ढूंढना है। ये सभी हैं धातु और ये क्या है? एक मिश्र धातु। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा आपका? पीतल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है क्या कि वृक्ष, पौधा, झाड़ी और विषप्रिलिता और फार्म, ठीक है, क्या है आपका? विषप्रिलिता, ठीक है। तो यहां पे आपको इस तरीके से ये कुछ अजीबोगरीब सा आंसर वो मिला है। क्वेश्चन क्या है कि जिसमें आपको क्या दिया गया? वृक्ष, पौधे, झाड़ू और विषप्रिलिता और फार्म, ठीक है, फार्म आपको दिया गया है। तो यहां पे आपका आंसर क्या दिख रहा है?
देखिए विषप्रियता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आंसर तो देखना क्लियर आपको इच्छा हो रही होगी क्या कि ये लगा दें आंसर, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, ये लता, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी ना हो तो आपने यदि कुछ चीजों के बारे में सुना हो कि कुछ जो बेलें आती हैं वो क्या कर लेती हैं, किसी भी पौधे की उसको ऊपर डाल दी जाए तो उसको क्या कर लेती हैं, वो सोख लेती हैं, ठीक है। सोख लेती ना, तो वो क्या है, ये वाली लताएं हैं, ठीक है। और ये अपनी कुछ विषैली भी होती हैं, कईयों के बारे में आपको। लेकिन फार्म आपका क्या होता है, जहां पे फार्म, ठीक है, फार्म आपका एक ऐसी चीज है कि जो आपको क्या किया जाएगा, जो आपको अलग से रखने वाली चीज बोल सकते हैं। यहां पे अपन का क्या, हर चीज का सामान स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब अपनी क्या वनस्पतिक चीज है, और ये क्या है आपका एक अलग से मनुष्य द्वारा निर्मित आइटम है, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी एक संबंध निकाला। तो बस भैया जो चीज आपसे पूछते जा रहे हैं वही आपको आंसर देते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है क्या कि ईंट, सीमेंट, रेत, गारा और दीवार, क्या ईंट, सीमेंट, रेत, गारा और दीवार। अब यहां पे आपको सब कुछ पता चल रहा है क्या कि ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और ये क्या है आपका एक ठोस, ठीक है। इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है। इसीलिए ये सब अलग है, एक समूह बनाते हैं, और दीवार क्या है, एक अलग से एक आइटम है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, दीवार। तो इस तरीके से फटाफट आपको प्रैक्टिस करते चलनी है। एक इजी टॉपिक है तो इजी तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। गेहूं, धान, ज्वार, मक्का और तिल, ठीक है। तो यहां पे आपने हिसाब लगाया क्या कि गेहूं, धान, ज्वार, मक्का और तिल, ठीक है। तो यहां पे आपने फिर से हिसाब लगाया क्या कि गेहूं, धान, ज्वार, मक्का और तिल। यहां पे आपने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या कि आपको यहां पे क्या है, ये सब क्या है, एक देखना, ये सब क्या बन गए, एक मोटे अनाज। क्या बन गए, एक मोटे अनाज, ठीक है। और ये तिल क्या है, तिल है, एक क्या है, तिलहन, ठीक है। तिल क्या है, एक तिलहन है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भैया वही चीज है, हर चीज को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताते चलोगे तो ना आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ना ही कोई परेशानी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपका तिल आंसर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, दीवार आ जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका इमारत, क्या अगला है आपका क्या, इमारत, खिलौना, वाहन, पहाड़ और मशीन, ठीक है। तो अब यहां पे आपको अलग दिख रहा है, आंसर तो क्या है, आप बिल्कुल परफेक्ट समझ गए होंगे। आंसर तो आपका पहाड़ बनने वाला है। आंसर क्या है आपका, पहाड़। पर क्यों, तो आपको आंसर ये देना है, क्यों का आंसर कि इमारत, खिलौना, वाहन और मशीन ये सब मानव द्वारा निर्मित आइटम है। क्या है, मानव द्वारा निर्मित आइटम। पर पहाड़ जो एक प्राकृतिक आइटम है, क्या है, प्राकृतिक आइटम, ठीक है। इस तरीके से आपको इनका समूह बनाना है। क्लियर है। चलिए नीचे दिया गया है आपको अगला, ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और तारा, ठीक है। अब यहां पे आपको हिसाब लगाना है कि क्या है ये आपका। अब यदि अपन सोचें कि पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह ये सब क्या है, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है कि अपन ग्रह, सबसे पहले क्या है, ग्रह, ठीक है। तो ग्रह के बारे में थोड़ा सा सोचिए। फिर सूरज आया, सूरज क्या है, एक तारा है, तो यहाँ तारा भी ऑप्शन मिल गया। फिर आया पृथ्वी के पास, ठीक है, तो ये पृथ्वी आ गया। इसके बारे में कुछ, ये क्या उपग्रह है। तो ये चारों आइटम अलग अलग आ रहे हैं, और तारे तो तारे हैं ही। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, तो अब यहाँ पे आपको हम एक थोड़ा सा रीजन बनाने की कोशिश करते हैं कि आंसर क्या लगाएं। ग्रह है, आप इनको गिन सकते हैं। सूरज एक है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी भी, इनको आप गिन सकते हैं। और चंद्रमा भी एक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अपन एक ये बोल सकते हैं कि ये चारों चीजें आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। पर तारे को गिन सकते क्या, तारे कैसे हैं, असंख्य। तो कारण ये है, आपका आंसर क्या बन जाएगा, तारा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, तारा। अब किसी की इच्छा सूरज की हो रही थी, ठीक है, तो वो सब में बड़ा है, लेकिन वो एक क्या है, आप ग्रह, तो अलग तो बताना था आपको, अलग बताना था। या तो एक ये थे, ये बोल सकते थे कि इन सब पे क्या जीवन नहीं है, और आपका पृथ्वी आंसर होता तो वो भी एक जीवन नहीं है, नहीं वाला संबंध नहीं चलेगा भैया। इन सब में क्यों,
ये चारों एक साथ क्यों संबंधित है? तो ये है कि इनको आप गिन सकते हैं, इसीलिए ये एक समूह बनाते हैं। और तारे कैसे हैं? अनंत है, असंख्य, इसीलिए वो समूह नहीं बना सकते। तो आंसर ये बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर देना। काफी टफ से टफ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रकार के क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन ये वाला हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला आ गया अपन का अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर। ये 5 नवंबर नहीं भैया, 1 अप्रैल पढ़ ले कोई, 2 मई पढ़ ले भैया, ऑप्शन है ये, तो आपको इस हिसाब से लगाना है। तो अब यहाँ पे आपने सोचा क्या? हमने तो सोच लिया अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर, ठीक है। तो हमें याद आ गया क्या? सी अब जूनम। सी मतलब क्या? सितंबर। अब मतलब कौन? अप्रैल। सी अब जू मतलब कौन आ गया आपका? जुलाई। और यहाँ पे क्या आ गया? नवंबर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो अपन सोच रहे थे 30 वाला नियम, वो तो थोड़ा सा फेल होता नजर आ रहा है। क्यों? ठीक है, क्योंकि आपका सी अब जून, आपका क्या होता है? जून में होते हैं आपके। देखना इसमें भी आपके कितने आते हैं? 30 दिन। पर मई आपका आता है 31 का, ठीक है। सितंबर आपका कितना आता है? 30 का। पर जुलाई कितने का आता है? 31 का, ठीक है। और यहाँ पे आपका नवंबर कितने का आता है? आपका 30 का, ठीक है। तो ये आपने हिसाब लगाया। तो अब यहाँ पे देखना, एक ये 2 आपके आ गए, 31, एक आ गया 30 का। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया क्या कि आपका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन हिसाब लगाते हैं कैसा कि यहाँ पे जब आपको इस तरीके की चीज समझ में ना आए तो अपन यहाँ पे आप देखना, जे अपन ने सबसे पहले डेटों का हिसाब लगा लिया। अब अपन चलते हैं नंबर वाले पे, ठीक है। सबसे पहले आपका अप्रैल क्या है? चौथा माह, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई कौन सा माह है? 5वां माह, ठीक है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर। सितंबर कौन से नंबर पे आता है? ठीक है, सितंबर आपका कौन से नंबर पे आता है? देखिए जैसे अपन ने हिसाब लगा लेते हैं कि जुलाई आपका कौन सा? 7वां। सितंबर तो आपका जो अब सितंबर कौन सा आ जाएगा? 8वां, ठीक है। और जुलाई कौन सा है आपका? 7वां। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, फिर मई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, ठीक है। जून, जुलाई आपका कौन सा आ जाएगा? 6वां आ जाएगा। यहां पे देखना एक बार फिर से फटाफट हिसाब लगा लेते हैं, थोड़ा सा हम खुद फंस गए अप्रैल मई में, ठीक है। ये एकदम इजी चीजें हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल आराम से हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लगाया अप्रैल। अप्रैल कौन सा माह है? आपने हिसाब लगाया अप्रैल है आपका चौथा माह, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई। मई आपका क्या है? आपका 5वां, ठीक है। फिर जून, ठीक है, जून आ गया। फिर जुलाई आ गया। जुलाई आपका कौन सा माह है? ठीक है, जुलाई आपका कौन सा है? 7वां, ठीक है। फिर क्या आ गया? अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद क्या आता है आपका? सितंबर। सितंबर कौन सा माह है? 9वां, ठीक है। सितंबर के बाद क्या आ गया आपका? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आता है आपका? नवंबर। ये कौन सा है? 11वां। तो अब जैसे ही आपने इस तरीके से देखा तो यहाँ पे आपका एक समूह बना हुआ नजर आया कि ये जो माह है ये अपने कौन से नंबर के हैं? अपने विषम स्थान वाले माह हैं। और जो अप्रैल है वो एक कैसा स्थान वाला है? सम स्थान वाला है। तो देखना 2 रीजन लगे थे, तो ये आपको रीजन को भी आपको दिमाग में बिठा के काम करना है। क्लियर है? ठीक है। तो सम विषम का आपने ये हिसाब लगाया, तो आपका ये आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने इस टाइप का, हमारे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्या है अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या कि गिटार, पियानो, सितार, वीणा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले गिटार, पियानो, सितार और वीणा इनमें से कोई नहीं। तो अब यदि आप आंसर लगाओगे तो हमारी तो इच्छा काय की हो रही है? हमारी तो इच्छा हो रही है पियानो की। अब यदि आप यहां से हिसाब लगाओ कि ये चारों आपके वाद्य यंत्र हैं तो इनमें से कोई नहीं आंसर लगा दोगे। पर हम यदि इनमें दूसरा हिसाब लगाना चाहें, क्या इसमें हम यदि दूसरा हिसाब लगाना चाहें तो इसमें क्या है? इसमें एक आपका दूसरा हिसाब क्या बन सकता है कि यदि आप यहां पे हिसाब लगाएं क्या पियानो, तो यहां पे गिटार आप क्या तारों की सहायता से बजाते हैं, तार होते ना, ठीक है। फिर सितार, सितार में भी क्या होते हैं आपके
तार होते हैं, ठीक है। और वीणा, वीणा में भी आपका क्या, तार। तो इन सबको, पियानो क्या होता है, वो अपन बड़े बड़े पिक्चरों में देखते थे, पुरानी पिक्चरों में, कि इतना बड़ा गिटार रख दिया, ठीक है, तो वही वाला, ठीक है, जिसमें वो अजय देवगन ने गाना गाया था, जीता था जिसके लिए, ठीक है, वही वाला पियानो। आया याद, कुछ कईयों ने देखी रखी होगी, ठीक है, तो वही वाला पियानो कहलाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये पियानो अलग दिख रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पियानो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से हल किया। क्लियर। तो हमने इस टाइप के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो हमने हल किए। अब चलते हैं अपन आगे की ओर, देखते हैं क्या मिलता है अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया क्या, फिर से अगला आ गया आपका टमाटर, बैगन, ठीक है, क्या आ गया, टमाटर, बैगन, मूली, और आपका क्या आ गया, टमाटर, बैगन, मूली, कद्दू और लौकी। तो अब यहां पे आपने सोचा टमाटर, बैगन, मूली, कद्दू और लौकी, तो अब यहां पे कुछ सोचिए क्या है आंसर। तो टमाटर, बैगन, मूली, कद्दू और लौकी। अब यहाँ पे हम आंसर क्या बनाएंगे, हम तो आंसर देखिए, किसी की इच्छा ये तो नहीं हो रही कि मूली लंबी होती है, कद्दू गोल होता है, बैगन लंबा होता है, लौकी भी लंबी सी होती है, तो ऐसा कोई रीजनेबल आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रीजन बनाएंगे, क्या कि आंसर क्या है, आंसर हम देने वाले हैं मूली। अब क्यों, अब कारण ये है आपका कि आपको पता है टमाटर, बैगन, कद्दू और लौकी ये सब होते हैं जमीन के ऊपर, मतलब एक समूह बनाते हैं क्या, कि ये सब जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं, और जो मूली है वो कहां होती है, जमीन के अंदर उगती है, इसीलिए आंसर क्या बनेगा, लौकी, सॉरी आपका क्या, मूली। तो इस तरीके से आपको आंसर बिल्कुल सोच समझ के देना है, ठीक है, कि जो आंसर होगा वो ही आपको निकालना है, ठीक है। अब अगला चलते हैं अपन, कुत्ता, घोड़ा, भेड़िया, गीदड़ और क्या है आपका, बिल्ली, ठीक है। अब यहां पे आपने देखिए कुत्ता, घोड़ा, भेड़िया, गीदड़ और बिल्ली, ठीक है, आपने इन सब के बारे में थोड़ा सा सोचा, क्या आ गया आपका कि यहां पे आपका क्या चाहिए, कुत्ता है, घोड़ा है, गीदड़ है और क्या है आपके, बिल्ली है, ठीक है। तो यहां पे आपने इन सब में बारे में सोचा कि अब आंसर अपन क्या दें, ठीक है। तो कुत्ता, घोड़ा, भेड़िया और गीदड़ और बिल्ली, तो थोड़ा सा सोचिए, क्या कुत्ता आप पाल सकते हैं, घोड़ा भी पालतू है, बिल्ली भी कहीं ना कहीं पालतू है, पर गीदड़ और भेड़िया में कोई संबंध ही समझ में नहीं आ रहा। तो अब थोड़ा सा हिसाब लगाया, क्या हमने हिसाब लगाया, कौन सा, खतरनाक वाला, कौन सा खतरनाक वाला, मांसाहारी, कौन सा हारी, मांसाहारी वाला। क्या, कुत्ता भी आपका नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है। फिर भेड़िया और गीदड़ के बारे में तो कहानी सुनी होगी, और बिल्ली भैया चूहा खाई लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है आपका आंसर, घोड़ा, ठीक है। तो जो चीज है आपका बिल्कुल प्रॉपर 1 बाय 1 तरीके से आंसर आपके निकलते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने आंसर क्या निकाला, आपका आंसर क्या बन गया आपका ये बन गया अपना घोड़ा, ठीक है, घोड़ा आंसर आ गया, क्लियर। तो जो चीज बनती है वही आपको आंसर बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये सब एक मांसाहारी का समूह है और घोड़ा एक कैसा है, आपका शाकाहारी समूह में आता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। अब किसी की इच्छा ये हो रही थी कि सर कुत्ता आपका शहर में पाया जाता, भेड़िया जंगल में, गीदड़ यहाँ, तो यहाँ पे ये भी आपका एक बन रहा था क्या, कि इन सब पे आप सवारी नहीं कर सकते। तो भैया ये नहीं वाला संबंध हमें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने आंसर क्या दिया कि कुत्ते पे आप कुत्ता, भेड़िया, गीदड़ और बिल्ली ये सब आपके क्या हो जाएंगे, मांसाहारी, घोड़ा क्या हो जाएगा आपका शाकाहारी, क्लियर है, ठीक है। अब यदि भैया किसी की इच्छा है कि घोड़ा भी मांस खाता है, तो ये आज तक तो हमने नहीं देखा। अब यदि किसी का स्पेशल हो तो हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, क्या, ग्रैंड चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंडफादर और नेफ्यू। अब यहाँ पे आपको अंदर एक एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे कईयों को इसके मीनिंग ही नहीं पता होंगे हमें कि होता क्या है, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पे आपको मीनिंग बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उल्टा चलते हैं, नेफ्यू जो होता है आपका क्या होता है, सीधे तौर पे भतीजा या भांजा के तौर पे अपन नेफ्यू यूज करते हैं। भैया इंग्लिश वाले ज्यादा व्यवहारी नहीं निभाते, भैया वो चाचा का लड़का भी नेफ्यू, ठीक है, मम्मी मामा का लड़का भी नेफ्यू, ठीक है। तो सब क्या है, नेफ्यू है, ठीक है। बड़े पापा का लड़का भी कौन, नेफ्यू, ठीक है। तो सभी क्या आ जाते हैं आपके, नेफ्यू आ जाते हैं, ठीक है। फिर ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का भी उनका यही नियम चलता
चलता है इंग्लिश वालों का, क्या भैया ग्रैंडफादर, दादा भी ग्रैंडफादर और नाना भी ग्रैंडफादर, ठीक है, दोनों ग्रैंडफादर है। फिर आए आप अंकल, अंकल मतलब अंकल, ठीक है, अपन किसी से अंकल कह दो वो चढ़ जाता है। भैया अंकल मतलब क्या होता है, जो पापा के बाद या तो बड़े पापा को भी अंकल बोल देते हैं वो लोग, और अपने चाचा लोगों को तो अंकल अपन बोलते ही हैं, ठीक है। तो ये, और मामा भी कौन है, अंकल है। तो सबका एक कॉमन नेम चलता है वहां पे, ज्यादा वो रिश्तेदार नहीं निभाते, सब अंकल है, सब आपके क्या हो जाएंगे, आपके बड़े पापा भी क्या बन जाते हैं, अंकल, ठीक है। फिर नीस, नीस मतलब क्या होता है, भतीजा, क्या, सॉरी, नीस मतलब होती है भतीजी, ठीक है। नेफ्यू मतलब भतीजा और नीस मतलब भतीजी, क्लियर है। अगला चलते हैं अपन ग्रैंड चाइल्ड। अब यहां पे देखते हैं ग्रैंड चाइल्ड मतलब क्या, कि आपका पोता या पोती, पर चाइल्ड है। अब ये कंफर्म हुआ क्या कि कौन सी चाइल्ड है, लड़का है या लड़की। तो आप जहां पे आपको ये चीज कंफर्म ना हो तो आपको दिख रहा है कि इन सभी का क्या है, आपका क्या होने वाला है, इन सभी का आपको लिंग निर्धारण है, क्या है, इन सभी का आपके पास लिंग निर्धारण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चारों जो दिख रहे हैं आपके क्या हो जाएंगे, ये इनका लिंग निर्धारित है, इसका लिंग निर्धारित नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ग्रैंड चाइल्ड। तो कारण आपको इस तरीके से आंसर देना है, हम इसलिए आपको टफ से टफ क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से यदि किसी को समझ में आ गया है तो भैया सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा और शीशा। अब किसी की इच्छा शीशा लगाने के, भैया इसमें तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं, बाकी सब में नहीं, तो भैया ये वो वाला शीशा नहीं है, ठीक है। यदि कोई पहली बार इन चीजों के बारे में जान रहा है तो ये वो वाला शीशा नहीं, ये लेड है, पीवीजे से बोलते हैं लेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका लेड वाला है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनने वाला है, पारा। क्यों, अब कारण भी अब सुन लो हमसे। कारण ये है कि पारा के बारे में आपने सुना है भैया कि अपन जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें पारा ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो चार हैं, ये जो चार हैं आपका, एक ये शीशा क्या है, ये एक ठोस धातुएं हैं, क्या है, ठोस धातु है, और ये पारा क्या है, एक तरल है, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा, पारा बन जाएगा। तो कारण समेत उत्तर यदि आप निकालोगे 100 में से आपके मुश्किल है कि आपके 80 से 90, 95 तक सही होंगे, और आपके मुश्किल है 5 गलत हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको कारण समेत उत्तर ढूंढने की कोशिश करना है, क्लियर है। तो ये हमने आपका पहला टाइप लगभग हमने समाप्त किया, जिसमें आपको व्यवहारिकी का ज्ञान होना चाहिए था। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन, जो अगले टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके लिए भी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगले टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले इसको रफ कर दें। अब चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए, इस बार आपको देखिए 5 की प्रैक्टिस करवा दी, अब 4 की करवा देते हैं। 4 शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है, इस प्रकार में से अपना एक समूह बनाते हैं। फिर से वो इस बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अन्य 3 से शब्दों से भिन्न है। तो भैया ध्यान रखना, हर प्रकार की चीजें हम आपको लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से हर चीज को कवर करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, बेंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची। अब आपकी इच्छा क्या हो रही, किसी ने कुछ आंसर दी सोचा होगा, किसी ने कुछ आंसर सोचा होगा, हम तो भोपाल लगाएंगे, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। भैया यदि राजधानी है तो फिर इतना ही सोच लिया, तो सबके बारे में सोचिए। क्या है, बेंगलोर कर्नाटका की, भोपाल मध्य प्रदेश की, और रांची अपनी झारखंड की। तो भैया रांची, भैया माही अपने धोनी जी जिनको अपन जानते हैं, तो रांची से संबंधित है, तो रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। तो भैया हर एक चीज की व्यवहारिकी का ज्ञान होना चाहिए, दुनियादारी का ज्ञान है, तो इन चीजों का भी ज्ञान रखो भैया। यदि बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन हल करते चलेंगे। तो आंसर क्या लगने वाला है, आंसर है नागपुर। क्यों, ये सब है राजधानी और ये एक राजधानी नहीं है, इसीलिए। तो हम वही बोलना है आपको, संबंध सब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाना है, प्रॉपर तरीके से आपको सोचते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपका एक संबंध बनाते हुए आंसर निकला, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है फिर से आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज। क्या है, आयत, वर्ग और घन और त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक साथ क्या लगा सकते हैं। क्या आपने सोचा, हमारी तो इच्छा बिल्कुल सीधी समझ में आ रहा, हमें तो आंसर पता है, क्यों, हमें समझ गए क्यों। आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज, इसमें आपको पता है 4 भुजाएं, 4 भुजाएं, घन में भी ऐसी सभी भुजाएं समान टाइप में होती हैं, और त्रिभुज आपकी 3 भुजाओं वाला। तो आपसे आंसर त्रिभुज लगा दिया और आंसर हो गया गलत। क्यों, अब देखिए
आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें कोई नियम नहीं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो आंसर क्या है आपका? घन। तो भैया आपने ऐसा बोला आयत, वर्ग और त्रिभुज, आंसर निकाल दिया घन। तो अब कारण सुनो। कारण ये है कि आयत, वर्ग और त्रिभुज ये सब है आपकी द्विविमीय आकृतियां, ठीक है, जिनके आप केवल क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। घन एक है त्रिविमीय आकृति है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये सब है द्विविमीय आकृतियां और घन एक है त्रिविमीय आकृति, इसीलिए ये क्या हो गई? समूह से अलग। तो कारण समेत उत्तर दोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। नहीं वाला कोई संबंध आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको बनाना है ये है और ये नहीं। एक के बारे में नहीं सोचना है, तीन के बारे में नहीं, एक के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये आ गया। अगला है आपका है अगला लकड़ी, लुगदी, पत्थर और कागज, ठीक है। तो यहां पे आपने फिर से हिसाब लगाया, लकड़ी, लुगदी, पत्थर और कागज, ठीक है। इनसे इसके बारे में आपने सोचा क्या कि इसमें आपका कोई ना कोई संबंध तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आया लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो गया, लुगदी हो गया, ठीक है, और पत्थर हो गया और कागज हो गया। तो अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा हिसाब लगाया क्या कि लकड़ी, लुगदी और कागज ये सब आपके क्या है? कागज बनाने की सामग्रियों के सामान है। कैसे कि लकड़ी से भी आप कागज बना लेते हैं, और लकड़ी से ही क्या बनती है? लुगदी, और लुगदी से भी आप क्या बनाते हैं? कागज। और कागज से अब देखना, कागज बनाने तो अपन को ये पता है कि भैया अपन जो है अपना जो वेस्टेज कागज होता है उसे भी अपन क्या करते हैं? वापस रिफिल्टर करके उसे वापस क्या बना सकते हैं? आप कागज के निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक और आंसर क्या बनेगा? आपका पत्थर आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा आपका? पत्थर आंसर है। क्लियर है? तो ये हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके, आसान शब्दों में बता दिया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये आंख, कान, नाक और दिमाग, ठीक है। आंख, कान, नाक और दिमाग। अब यहां पे आपने थोड़ा सा सोचना है आंसर क्या होगा। अब किसी के आंखों में आ रहा क्या? आंख, कान, नाक और दिमाग, ठीक है। तो अब दिमाग आपको आंसर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आंख है तो अपन यहाँ पे ये है कि आंखों से देख सकते हैं, इन सब से नहीं देख सकते, ये आप आंसर, इसलिए आंख लगा दोगे आंसर। तो हमने फिर बोला कि भैया आंख से आप देख सकते हैं, इन सब से नहीं देख सकते, इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं वाला संबंध नहीं बताना है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं आंसर क्या है। आप आंसर लगाना चाहोगे दिमाग, तो वो ही सही है। क्यों है? क्यों? आंख है भैया, आंख, ये देखो हमारी आंखें दिख रही हैं, इनको हमने छू लिया। ये है भैया हमारी नाक, ठीक है, ये भी हमने छू लिया। ये है आपके क्या? कान, ठीक है, ये है आपके कान, तो इनको हम छू सकते हैं। अब दिमाग, दिमाग कहाँ रखा है आपका? अंदर। भैया ये आपका ये दिमाग नहीं है, दिमाग अंदर रखा है, तो उसे आप स्पर्श कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो ये सब आप छू सकते हो, आप इनको प्रत्यक्ष देख सकते हो, पर दिमाग को देख सकते हो क्या प्रत्यक्ष? नहीं देख सकते, इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा? दिमाग। तो हर एक चीज को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए अगला क्वेश्चन जो है आपके ये वाला क्वेश्चन, और अगला जो हम आपको दो क्वेश्चन और देने वाले हैं, तो वो आपको ये तीन क्वेश्चन फटाफट आपको होमवर्क में करने हैं। तो इससे रिलेटेड अगले टाइप के जो अपनी संख्यात्मक और अपने जो ABCD वाले क्वेश्चन हैं, जितने प्रकार के अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करके खत्म करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करवाया। ये जो आपका अगला आ रहा है मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटनेस, इन तीनों में आपको संबंध पता करना है। क्या संबंध? कि ये किसी एक बीमारी से, एक ही अपने फैलाने वाले से होंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया जो अपन पढ़ते हैं उनसे। तो आपको संबंध चेक करना है, ये वाला और आगे के ये दो, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी आपको अपने आंसर निकाल के रखने फटाफट। हमें आपको आंसर बिल्कुल आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो वर्गीकरण, यदि आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस पोर्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको हमारे साथ पूरी वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहना है। जब भी आप यदि प्ले कर रहे हैं और यदि आप हमारे साथ देख ही रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने आज का ये महत्वपूर्ण पोर्शन जो है अपना वर्गीकरण को शुरू कर दिया है। अब इसको हम कल तक हो सकेगा समाप्त करेंगे। तो आज की टॉपिक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। अब सभी लोगों से फिर से आखिरी बार हम फिर से अनुग्रह करेंगे अपने वीडियो के अंत में कि आपको, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है
ठीक है। और लाइक तो आपको प्रत्येक वीडियो को करना ही करना है और शेयर भी कीजिए कि जिससे आपके दोस्तों का भी भला होता रहे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।